G20 की सफलता की गाथा बहुत दिनों तक गाई जाएगी और गाना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम न सिर्फ विश्व के अन्य देशों से हुई बातचीत को लेकर सफल साबित हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होना है। देश की कोई भी पार्टी अपने कार्य को जनता के सामने एक अनूठे अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है, ताकि उसका राजनीतिक फायदा भी मिल सके। लिहाजा बीजेपी भी अभी से इसकी मार्केटिंग में लग गई है। उधर 2024 में ही राम मंदिर में लगाई गई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जिसे एक भव्य आयोजन बनाने की योजना बना ली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन 2024 में किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष से मुकाबला करने की योजना बनाएगा, क्योंकि ये तय है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की जीत में G20 की सफलता और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी लोकसभा का चुनाव अगर अपने तय समय के अनुसार होता है तो 2024 के मार्च तक उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, यानी लगभग 6 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश की सभी पार्टियां हालांकि चुनावी मोड में ही हैं। इस समय देश के लगभग हर छोटे बड़े दल देश के 2 बड़े गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों गठबंधन किन किन मुद्दों को लेकर देश की जनता के सामने आएंगे। इंडिया गठबंधन हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दों को लेकर बहुत पहले से ही घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले जुमले के साथ लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी दल शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के जरिए केंद्र की सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब केंद्र की सरकार ने एक देश का चुनाव का जिक्र किया था, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल ने शायद उसका बहुत बढ़िया काट निकाल दिया था। उन्होंने कह दिया था कि एक देश एक चुनाव ही क्यों, बल्कि एक देश एक एजुकेशन, एक देश एक हेल्थ सिस्टम वाला व्यवस्था भी लागू होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को कुछ और आगे तक लेकर गए। कुल मिलाकर विपक्ष बीजेपी को कुछ बुनियादी समस्याओं को लेकर घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि G20 की सफलता के बाद केंद्र की सरकार के पक्ष में एक अच्छा माहौल बन गया है, जिसका फायदा आगामी चुनाव में मिल सकता है। साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों को भी आभास होने लगा है कि G20 की सफलता की गाथा गाकर लोकसभा चुनाव में लोगों को लुभाया जा सकता है। 2024 में ही अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। 2024 के जनवरी में उस मंदिर में स्थापित श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान समेत अन्य मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम बना लिया गया है। उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इतना भव्य बनाने की योजना बना ली गई है जो शायद वर्षों तक याद रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी खुद उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठन, बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे तमाम हिंदू संगठन भी अपने अपने स्तर से देश के कोने कोने में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। यानी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जनवरी में होना है, जबकि लोकसभा का चुनाव मार्च के आसपास शुरू हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसे समय में रखा गया है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले तक शायद देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की ही खुशियां मनाई जाती रहेंगी। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च तक लगभग पूरा देश राममय हो चुका होगा। अब असली सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी। क्या G20 की सफलता और प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन इंडिया गठबंधन के बुनियादी मुद्दों पर भारी पड़ जाएगा। भारत भावनात्मक लोगों का देश रहा है। ऐसे में राम मंदिर की महत्वता और उस मंदिर में लगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को देश की जनता अगर लोकसभा चुनाव तक याद रख लेगी तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लिहाजा लोकसभा चुनाव के बाद देश की जनता अगर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देती है तो फिर सबको शायद यही कहना पड़ेगा, जय श्री राम, हो गया काम। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।